वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल STD.95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए हम लोग जो ये बायोलॉजी को कवर कर रहे थे अपने नए इनिशिएटिव प्रोग्राम में। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी को 3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इससे हम लोगों ने एक पार्ट अभी इसका अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स के 3 पार्टों में फिजिक्स को पूरी कंप्लीट करा दी है और केमिस्ट्री को 2 पार्ट में। अगर इनको आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले इनको जाकर देखिए, उसके पश्चात आप लोग जीव विज्ञान को देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके 5 पॉइंट तक कर लिए थे। आज हम लोग इसका 6ठा पॉइंट करेंगे। ये इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है। तो ये अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है वो अग्न्याशय है। ठीक है, इसको इंग्लिश में पेंक्रियाज बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन जैव उत्प्रेरक तथा शरीर में किसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो कौन से होते हैं? एंजाइम शरीर में जहाँ पे उत्पादित होते हैं वहीं पे ये कार्य करते हैं। ठीक है, बल्कि हार्मोन्स जो है जहाँ पे उत्पादित होते हैं वो वहाँ पे नहीं कार्य करके, ठीक है, दूसरी जगह पे फंक्शन करते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? तो थायरॉक्सिन। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं तो वसा का। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है किसका? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स है तो साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरिजीन्स। ठीक है, इसमें से आप लोगों को ये जिब्रेलिन, ऑक्सीटोसिन और साइटोकाइनिन ये पादप वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और ये एथिलीन जो है जो फलों को पकाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है ये देखिए एक मटर के दाने के बराबर होती है, फिर भी इसमें हार्मोन्स बहुत सारे निकलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन्स कौन सा है? तो एथिलीन, ये भी हमने आप लोगों को बताया, फल पकाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एथिलीन। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर एंजाइम मूलतः होते हैं तो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है, एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रोटीन नहीं है, क्या है? हार्मोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है माँ और शिशुओं के बीच गले लगना या चूमना प्रेषित करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है तो वही इसको प्रेरित करता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंसुलिन। इंसुलिन देख लीजिए, इंसुलिन जो है ह्यूमन बॉडी में निकलता है ये। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है ये इंसुलिन? इंसुलिन जो है बीटा कोशिकाओं से, सॉरी अल्फा कोशिकाओं से निकलता है ये, सॉरी बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है तो किसके द्वारा? तो कीटों के द्वारा। ठीक है, फेरोमोन्स। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए एक सुई लगाई जाती है किसकी? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की लगाई जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये भी। नेक्स्ट है इंसुलिन होता है तो इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। बढ़ते नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है तो कहाँ से? अग्न्याशय के अल्फा कोशिकाओं से, अभी हमने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट देखिए हार्मोन्स और उनको स्त्रावन ग्रंथियाँ, तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है? तो ये गर्भाशय से निकलता है, महिलाओं के गर्भाशय से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलता है? तो पुरुषों के अंडाशय से निकलता है। थायरॉक्सिन तो ये थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है हार्मोन्स। और इंसुलिन ये कहाँ से? अग्न्याशय से निकलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए सम्मिलित करना है ऑक्सीटोसिन कहाँ से? ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है। ठीक है, एस्पार्टम ये एक संश्लेषित मदरक है। ठीक है, नियोप्रिन ये विशिष्ट रबर है और रेयान ये सेलुलोज है। ठीक है, एक हार्मोन्स जो परिवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है। थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते हैं। आलिंगन करती है या उसको चूमती है, तो इसको देखिए अभी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये पहले भी हम लोगों ने देखा। कौन सा हार्मोन से? वो ऑक्सीटोसिन के कारण। ठीक है, मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है तो किससे? यूवी किरणों से। ठीक है, यूवी रेस से, पराबैंगनी किरणों से, जिसके कारण जो है कैंसर होता है। बढ़ते नेक्स्ट है पाचन, उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो सिक्रिटिन है। ठीक है, सिक्रिटिन याद रखिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग उत्पन्न होता है तो कहाँ से? छोटी आंत से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, ग्लाइकोजन
में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पे, तो वो लीवर में होता है। ठीक है, जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, लीवर में। याद रखिएगा आप लोग। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन है। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है किसको, तो ये फैट को करता है। ठीक है, वसा को। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, कौन सा है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ये जो है मानव लीवर का काम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। शर्करा का नियंत्रण, ये काम किसका है, देखिए ये इंसुलिन का काम है, जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, अगर ये इंसुलिन काम करना बंद कर देती है तो फिर डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है मानव के शरीर में। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन अर्थात इसको डायलिसिस बोलते हैं, अपोहन का प्रयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम कौन सा है, तो परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन्स, तो एडीएच। ठीक है, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है, तो कौन सा, किडनी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए चूँकि मूत्र को फिल्टर कौन करता है, तो किडनी ही करती है, इसलिए। नेक्स्ट है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी। बढ़ते नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया विधि से सांद्रता प्रसन्वित तथा अश्वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है, तो कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस जो है अपरिवर्तित रहती है, तो वो नाइट्रोजन है। ठीक है, समानता ऑक्सीजन जो है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% लेते हैं, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो करीब 18% ही रह जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में होती है, इतनी ही लेते हैं, 78% ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, हवा में तैरते हुए सबसे सूक्ष्म कणों का आकार कैसा होता है। ठीक है, जो सबसे मतलब जो सांस के लिए यूज होता है, तो कौन सा, 5 माइक्रोन से कम। अगर 5 माइक्रोन से कम कणों का आकार है तो वो सांस के द्वारा शरीर में चले जाते हैं। इसका कहने का मतलब बस यही है। नेक्स्ट है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्त मीन्स बाइल जूस का, तो कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है तो कैसे, किडनी के माध्यम से। ठीक है, किडनी, गुर्दे इसको हिंदी में बोलते हैं, गुर्दों के माध्यम से ही शुद्ध होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, तो जिसे क्या 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 बोलते हैं, तो यूरोक्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है, तो यूरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो किसके द्वारा, तो गुर्दों के द्वारा। ठीक है, ये लीवर के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट है, और यूरिया बनता कहाँ है, तो वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उसका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट है, वह उद्योग जिसमें रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है, रेनिन का उपयोग किया जाता है, तो क्या इसमें, पनीर में। ठीक है, साइनाइड विस्पात। ठीक है, साइनाइड विस्पान मतलब साइनाइड को, जो व्यक्ति साइनाइड को अगर खा लेता है तो साइनाइड विस्पान के से तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह सीधे असर करता है किसको, तो कोशिकीय शोषण को करता है। ठीक है, सेल रेस्पिरेशन को करता है, इसलिए। नेक्स्ट है, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 4% होती है। ठीक है, अगर जिसको हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं तो उसमें कितनी होती है, देखिए वायुमंडल में कितनी होती है, 0.03% होती है, इसलिए इतनी होगी, लेकिन जब निकालते हैं तो उसमें 4% होती है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रक्त की संरचना एवं उसका परिसंचरण तंत्र के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग रेड होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का को कौन पहुंचाता है, ये भी हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है। ठीक है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है, तो मधुमेह प्रबंधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिकोणीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो जितने भी उभयचर होते हैं, ठीक है, मेढक वगैरह, तो उनमें त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। बस एक इसका अपवाद भी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अपवाद कौन सा है, तो मगरमच्छ में कितने, 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे मनुष्य का होता है उसी तरह होता है। एक वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में जो है नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय हो जाता है। ठीक है, किडनी अगर फंक्शन नहीं करेगी तो
अपशिष्ट पदार्थ जो है जाहिर सी बात है एकत्रित हो जाएंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। ये रईसस मंकी में की गई थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे मतलब रक्तदान की आवश्यकता होती है, तो किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है? तो ओ समूह का। अगर ओ समूह भी देखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव। तो अगर इसमें भी कोई देने का सबसे ज़्यादा दिया जाएगा तो किसको? ओ नेगेटिव को दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए सर्वदाता या अर्थात यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ समूह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रोम्बिन का संबंध होता है तो किससे? रक्त जमाव से। थ्रोम्बिन के कारण ही जो है रक्त, जब अगर घाव कहीं लग जाता है तो रक्त जम जाता है। और एक महत्वपूर्ण हेपेरिन पाया जाता है, हेपेरिन, तो ये भी रक्त में पाया जाता है। इसके कारण जो है कोशिकाओं के अंदर जो ब्लड चलता है वो जमता नहीं है। ठीक है, और अगर कट जाए तो उसको जमाने के लिए महत्वपूर्ण कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं इसीलिए हेड जो है सांस की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, एक हृदय स्पंदन को समंजित करता है तो कौन? गति प्रेरक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। ठीक है, रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो पोटेशियम है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप लोग। WBC का बनना और RBC का विनाश होना तो किसमें? प्लीहा में। इसको इंग्लिश में स्प्लीम बोलते हैं, स्प्लीम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना ही दिया जा सकता है, तो कौन सा है? इसको किसने बनाया? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्लड ग्रुप बनाया है, ठीक है, जिसको बिना विचार के ही दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव टाइप का है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। पढ़ते नेक्स्ट है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए और AB हो तो नवजात शिशु में असंभव कौन सा रक्त है? तो ओ रक्त उसका नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ओ रक्त समूह नहीं होगा। नेक्स्ट है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तित जटिल संबंध बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या हो जाता है? तो हृदय विकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को शायद थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। नेक्स्ट है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है, क्यों? क्योंकि जो रुधिर कोशिका नली में दबाव जो है बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है रक्त जो है नाक से रक्त निकलने लगता है। नेक्स्ट है, रुधिर वर्णिका अर्थात हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह कौन सी है? नेक्स्ट है देखिए, रुधिर वर्णिका में अर्थात हीमोग्लोबिन में, एक सेकेंड, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम लोग विटामिन एवं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है? तो 40% प्रोटीन और 20% तेल पाया जाता है। ठीक है, ये होता तो 42% है, पर इसमें यहाँ पर 40% लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर माँ का दूध जो है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें अभाव होता है किसका? आयरन का अभाव होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला है। ठीक है, देखिए आंवले से भी ज़्यादा एक चीज़ में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? बारबडोस। ठीक है, तो बारबडोस में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है, बारबडोस चेरी पूरा नाम है। ठीक है, उसके पश्चात आंवले में, तो अगर आंवला ही आंसर दिया जाता तो आंवला ही लगा दीजिएगा, अगर दोनों है तो सबसे पहले आप लोग बारबडोस को ही लगाइएगा। नेक्स्ट है, एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है तो कौन सा? विटामिन D। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है, विटामिन K, ये देखिए अल्फा से इसकी कमी दूर की जाती है, ये अल्फा एक एल्गी है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है? ये एक एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन D, तो इसको यकृत तेल से दूर किया जाता है। ठीक है, कार्ड यकृत तेल से। नेक्स्ट है विटामिन E,
जो ये गेहूँ भूर चौल से अर्थात अंकुरित गेहूँ होते हैं उनसे इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। विटामिन सी की कमी को नींबू से दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में उचित विकास के लिए अनिवार्य क्या होते हैं, तो विटामिन्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोटीन मत लगा दीजिएगा, उचित विकास के लिए विटामिन ही अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी से समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो नींबू और संतरा। देखिए जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है, तो यहीं पर इसीलिए इसका नींबू संतरा आंसर हो गया है। सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो बारबेडोस, उसके बाद आंवला, फिर नींबू संतरा वगैरह तो बाद में आते हैं। नेक्स्ट है एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो कौन, विटामिन डी। चूँकि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसलिए भोजन के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आहार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन डी का तो टोकोफेरॉल है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका। ठीक है, विटामिन सी का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टोकोफेरॉल तो विटामिन ई का होता है। नेक्स्ट देखिए वह विटामिन जो मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में मुख्य भूमिका निभाता है, तो कौन सा है, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है गाय के दूध में क्या होता है, तो गाय के दूध में कैसीन होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व तो कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम नहीं है। देखिए इसको हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। तो कौन कौन से दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, बृहद पोषक तत्व तो CHO। ठीक है, अर्थात कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और NPK नाइट्रोजन पोटेशियम, और ठीक है फास्फोरस, और उसके पश्चात Ca कैल्शियम, Ca Mg और S यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, तो ये बृहत में आते हैं। बाकी सब आयरन वगैरह, आयरन तांबा कॉपर, ये सब किस में आएंगे, तो ये सब सूक्ष्म में आएंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म में ये नहीं है, कौन सा नहीं है, कैल्शियम सूक्ष्म नहीं है, बृहत में आता है। नेक्स्ट है फंक ने आविष्कार किसका किया था, तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, तो विटामिन ए का नहीं होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो देखिए यहाँ पर गेहूँ अंकुर का तेल सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी एवं विटामिन सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं, A D E और K, ये सब वसा में होते हैं, और विटामिन बी एवं सी जल में होते हैं। नेक्स्ट है दंत एवं अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कैल्शियम नहीं है। नेक्स्ट है इनके लिए क्या आवश्यक है, तो फास्फोरस आवश्यक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो कौन सा, विटामिन सी। चूँकि ये जल में घुलनशील होता है इसलिए घुल के शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए भंडारित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है, तो आम है। ठीक है, पका हुआ आम है। ठीक है, यहाँ पे आम लिखा है, आप लोग पका हुआ आम मानिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ, लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट है वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत में पाया जाता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है पॉलिश किया हुआ चावल है, तो वह लोग किससे पीड़ित होते हैं, तो बेरी रोग से। क्योंकि जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है तो उसमें विटामिन बी जो है समाप्त हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो सोयाबीन में कितनी पाई जाती है, 42%। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सोयाबीन में तेल कितना होता है, तो 20%। बढ़ते नेक्स्ट है साइनो कोबालमिन, तो इसका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन B12 का है। ठीक है, विटामिन B12 में मौजूद धातु कौन सी होती है, तो कोबाल्ट होती है। ठीक है, इससे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट है। बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटीन एकत्रित होती है, तो किसमें, अमीनो अम्ल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैविक विकास कारक और सहायक आहार कारक विटामिन समूह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन का मुख्य अंग कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा पाए जाते हैं भोजन में, तो मुख्यतः क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण क्या है, तो उसमें उपस्थित कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे के अवशोषण में मदद करता है, कौन सा, विटामिन सी। ठीक है, और फास्फोरस के अवशोषण में इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन तथा वसा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है, सोयाबीन में। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है किसको, विटामिन सी को। नेक्स्ट है घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो मिर्च में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सर्वाधिक बारबेडोस में, फिर उसके पश्चात आंवले में, उसके पश्चात मिर्च में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है क्या? आंवला। चूँकि स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी आंवले में ही सर्वाधिक मिलता है, इसलिए स्कर्वी रोग के लिए आंवला उपयोगी है। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार कौन सा होता है? विटामिन B6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थायमिन। है तो क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। ठीक है, साइंटिफिक नेम शायद थायमिन है। वसा वसा के, ठीक है, उपापचय क्रम से मिलती है क्या? अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है किसमें? तो वसा में होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके पश्चात प्रोटीन में और सबसे कम किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? कैरोटीन बोलते हैं। बाल और नाखून दोनों कैरोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो ये रागी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें बड़ा स्रोत होता है ये किसका? पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम और सेब में क्या पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैलिक एसिड। बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद है जिसमें होते हैं क्या? पोषक एवं औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है? तो मेरास्मस होता है। ठीक है, प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में मेरास्मस नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है किसमें? ऊन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखिए दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? तो ये कैसीन के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे विटामिन हैं और बीमारियाँ हैं। विटामिन के की कमी से कौन सा हो जाता है? तो नवजात शिशु में रक्त संबंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसको रिकेट से बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है तो विटामिन के कारण। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन और उससे होने वाली बीमारियाँ। देखिए विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, फोलिक अम्ल से रक्ताल्पता हो जाता है अर्थात एनीमिया। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और चारकोपाइराइट में कॉपर पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए रोग है और उसका कारण क्या है? जैसे रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी विटामिन बी की कमी से। ठीक है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। विटामिन जो है कैरोटीन जो है विटामिन से बना होता है। एंजाइम में पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है और कैरोटीन एक प्रोटीन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन उनके प्रचुर स्रोत क्या कौन से हैं? जैसे विटामिन B6 तो धान का चोकर प्रचुर स्रोत है। विटामिन B12 B2 तो हरी सब्जियां। ठीक है, विटामिन ई गेहूँ और अंकुरित तेल और विटामिन के जो है अल्फा ये एक एल्गी होती है। ठीक है, नेक्स्ट रक्त का थक्का बनने में मंद करता है तो कौन सा? विटामिन के। ठीक है, मदद करता है, यहाँ पर होगा मंद नहीं मदद, तो कौन? विटामिन के करता है। ठीक है, एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है और उसके बाद नहीं होता है, वह पदार्थ कौन सा होता है? तो वह पदार्थ है कोलेस्ट्रम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन और पाए जाने वाला उसमें तत्व, जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा, ये देखिए ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया है एक बार, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ठीक है, और चारकोपाइराइड में तांबा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल किसका एक घटक है? तो राइबोज का। न्यूक्लियम का एक घटक कौन सा है? राइबोज। ठीक है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, गेहूं और अंकुरित तेल किसमें उपस्थित होते हैं? तो विटामिन ई का। किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ई का। ठीक है, रोग है और उससे संबंधित बीमारियां, जैसे बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। रक्तस्राव अर्थात एनीमिया, रक्तस्राव अर्थात खून का बहना। ठीक है, ये विटामिन के की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है मानव रोग और उपचार तथा उससे संबंधित उपकरण। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को शायद सफ़ा ना दिख रहा हो, सही से स्कैन नहीं हुआ है, तो आप लोग सुनते जाइए बस थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट है मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल से जो है विटामिन B ये नष्ट हो जाता है, इसलिए बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः
किसके कारण हो सकती है, तो मतलब आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, तो घेघा रोग हो सकता है, ठीक है, गाइटर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा है, तो क्या बोलते हैं, टर्निक्वेट परीक्षण, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है कोरोना बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा प्राप्त किससे होती है, तो सिंकोना के पौधे की छाल से, ठीक है। वह मानव अंग जिसमें रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या है, किडनी है वो, ठीक है। किडनी के द्वारा ही अगर डैमेज हो जाती है तो डायलिसिस के द्वारा ही जो है ब्लड को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है, तो टीबी नहीं है, 6 रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोग नहीं है कौन, रतौंधी, ये रतौंधी किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, ना कि आनुवांशिक रोग है ये। यदि अपशिष्ट पदार्थ यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत में पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टीबी के परीक्षण हेतु कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है, तो मोन्टॉक्स परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है, तो क्षमा टीबी, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल जनित रोग कौन सा है, तो हैजा है, ठीक है। नेक्स्ट है टिटनेस नामक रोग जाना जाता है, तो लॉकजा के नाम से, लॉकजा मतलब इसमें जो है हड्डियां जकड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक जीवाणु जनित रोग है कौन सा, टिटनेस, ठीक है। टिटनेस किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है, तो कौन कौन सी उसमें होती है ट्रिपल एंटीजन में, एक होती है कुकर खांसी का टीका, टिटनेस का टीका और डिप्थीरिया के लिए, ठीक है, 3 टीके होते हैं इसमें, याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद, ये भी काफ़ी बार आया है, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2 महीने बाद, ऐसे ऑप्शन करके रहेगा, तो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक वायरस द्वारा होता है कौन, तो हेपेटाइटिस रोग, ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो लीवर है, ठीक है, लीवर डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस के कारण, ठीक है। इसमें भी हेपेटाइटिस बी टाइप का जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा है, तो डीएनए वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी होने लगती है किसकी, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है, ये ब्लड में पाया जाता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग हो जाता है इसलिए, ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग हो जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये ऐसे आ सकता है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग किससे होता है, तो सूअरों के कारण होता है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू वायरस है तो कैसा है, तो H5N1, ठीक है, ये बहुत आता है H5N1, ये क्या है, ब्लड फ्लू, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बर्ड फ्लू है ये। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जॉन्स साल्क ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। प्रतिजैवी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता किसका, तो खसरा का, ठीक है। नेक्स्ट है पोलियो एवं बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण क्या है, तो ये वायरस है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया होता है तो वायरस के द्वारा ही होता है, इसमें होता क्या है कि जो भी हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होता है इसको और जल से जो है डर लगने लगता है। एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है, तो रेट्रो विषाणु है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता किसको, तो मधुमेह बीमारी को। अगर ऐसे अंग की कुसंक्रिया के कारण क्या होता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो हृदयघात से, ठीक है। नेक्स्ट है बाईपास सर्जरी की एक नई विधि कौन सी है, तो मिकॉक एक नई विधि है, देखिए बाईपास सर्जरी की। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचने हेतु, तो हृदयघात, ठीक है, जो हार्ट अटैक आता है तो उससे बचने के लिए बीटा ब्लॉकर एक आती है, ठीक है, उसको हमेशा रखना चाहिए जो इससे ग्रसित रोग मतलब होते हैं जिनको खतरा रहता है हृदयघात से उनके पास। नेक्स्ट है कवक जनित रोग कौन सा होता है, तो गंजापन, ठीक है, एक कवक जनित रोग है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है तो कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैडियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है कौन सा, तो इटाइटाई, देखिए कैडियम से कौन सा रोग हो जाता है, इटाइटाई रोग, ठीक है। मनुष्य में मांसपेशियों की थकान आती है तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र, इसकी कमी हो जाती है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल के जमाव से होता है कौन सा, गठिया रोग हो जाता है, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, गठिया रोग हो जाता है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है।
नॉन सी संरक्षण उत्पन्न होता है तो किसमें, फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो घेगा है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक एक औषधि प्राप्त होती है किससे, तो बीजी पादप से, ठीक है। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है तो कौन सा, मच्छर प्रजाति, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा होता है, तो मलेरिया रोग होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा होता है, तो पी वाई वैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से किया जाता है कुनैन, ठीक है। ये कुनैन जो है मलेरिया रोग के लिए उपचार किया जाता है इसी से। नेक्स्ट है निद्रा रोग अर्थात स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है, तो ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोष की जीव से, ठीक है। शरीर के अंदर लोहे की कमी, ठीक है, लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो रक्तहीनता, ठीक है। नेक्स्ट है एक रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा रेडियो समस्थानिक है, तो वो सोडियम 24 है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है, तो फास्फोरस 32 है, ठीक है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी, तो जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनकी संख्या की, ठीक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है, तो आर्सेनिक 74 है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ से अब हम लोग अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, देखिए ल्यूकीमिया तक, ठीक है। इसके पश्चात अब हम लोग अलग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में हम लोग पूरा इसका पूरे जो जियोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान जो है पूरी कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के ये 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे जो आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।